आरव ने एक नजर में पहचान लिया कि माँ के साथ जुए की मेज पर बैठा एक आंख वाला जग्गू धोखाधड़ी कर रहा है। वह अपने लिए सबसे बड़ी स्ट्रेट निकाल रहा था, जबकि माँ रीना को सबसे छोटी फटी पति दे रहा था। खेल शुरू होते ही दोनों ने 1-1 लाख की भारी बांजी लगा दी। रीना ने जैसे ही कार्ड देखे उसका चेहरा उतर गया। ये तो बहुत छोटे हैं। ये सुनकर जग्गू मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि रीना के पास बेकार पते हैं। तभी रीना ने अचानक बैंक से 80 लाख का कर्ज लेकर सब कुछ उसी दांव पर लगा दिया। ये देखकर जग्गू और उसका साथी पप्पू खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि कोई नादान औरत उनके जाल में फंस गई है, मगर वे नहीं जानते थे कि यह सब आरव द्वारा रचा गया एक सुनियोजित खेल था। असल में आरव अपने पिछले जन्म में एक जुआ सम्राट था, जिसने जिंदगी भर धोखेबाज जुआरियों को मात दी थी। 3 दिन पहले ही वह अचानक इस छोटे लड़के के शरीर में आ गया था। सबसे बुरा यह था कि जिस पल उसने आंखें खोली वह पहले से ही एक जुए की मेज पर था, जहां उसके पिता सुरेश एक ही रात में 80 लाख हार चुके थे और भारी कर्ज में डूब गए थे। आरव को तुरंत समझ आ गया कि पिता को किसी ने फंसाया है, वरना छोटी बाजी में इतनी बड़ी हार संभव नहीं। उसने तय किया कि वह इन ठगों को उन्हीं के खेल में हराएगा। उसने भागते हुए माता पिता को रोका और कहा, हम फिर से खेलेंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। आरव ने अपनी जेब से 100 रुपए की लाल लिफाफे वाली रकम निकाली और बोला, मेरे पास अभी पैसे हैं, हम जीत सकते हैं। रीना पहले तो नहीं मानना चाहती थी, पर सोचकर कि 100 रुपए से कोई बड़ा नुकसान नहीं, वह बैठ गई। आरव ने अपने अनुभव से तुरंत सबसे बड़ी पतियों को पहचान लिया और माँ को इशारों में समझाया। धीरे धीरे माँ ने जीतना शुरू किया और 1 घंटे में उन्होंने 7,000 से अधिक जीत लिए। आरव जानता था कि यह सामने वाले का चाल था, जो उन्हें लालच में फंसाना चाहते थे। तभी जग्गू ने कहा, अब दांव बढ़ाओ, कोई लिमिट नहीं। ये सुनकर सुरेश घबरा गए और बोले, मैं भी ऐसे ही 80 लाख हारा था। लेकिन रीना अब जीत के जोश में थी। उसे लगा अगर अगली बाजी जीत गई तो पति का सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। माँ के हिचकिचाने पर आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, माँ खेलो, मैं पतों को पढ़ सकता हूँ। उसने दूसरे टेबल की ओर इशारा किया और कहा, वो खिलाड़ी 3 और 6 निकालने वाला है। जब बात सच निकली तो रीना को यकीन हो गया कि उसका बेटा सच में कुछ खास कर सकता है। अब रीना पूरी तन्मयता से खेलने लगी। जग्गू ने सोचा कि वह लालच में फंस गई है और आखिरी बार करने का फैसला किया। उसने दाम को 100 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया और कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो हमारा कर्ज सेवा है। रीना ने बिना सोचे दोबारा 80 लाख का लोन ले लिया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा इस बार सब खत्म हो जाएगा। पप्पू डर गया और पीछे हट गया, मगर जग्गू लालच में सब कुछ झोंक बैठा। बोला, मेरा शफलिंग 10 साल से बेमिसाल है, कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने कार्ड खोले। सच में सबसे बड़ा स्ट्रेट था। रीना घबरा गई, लेकिन आरव अब भी शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म, मेरी चाल देखो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।